बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड। तो क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड से क्वाaternary का मतलब होता है, आपको पता है कि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary। ठीक है, क्वाaternary का मतलब है कि फोर मॉलिक्यूल बॉन्डेड करते हैं नाइट्रोजन के साथ, अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, अमोनिया की जगह पे जो है चारों के चारों मॉलिक्यूल जो हैं वो अल्काइल ग्रुप आकर लग जाए तो उसको कहते हैं अमोनियम क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे दे मे बी नेचुरली अकरिंग हैव बीन फाउंड टू बी क्रूशल इन बायोकेमिकल रिएक्शन। से मोस्टली जो हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम सिंथेटिकली और कमर्शियली भी हम इनको बना सकते हैं। ये जो अमोनियम क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड है ये मोस्टली एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में तकरीबन तमाम एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मोस्टली ये हम यूज़ करते हैं। कि इसमें जो होता है जनरल इसका स्ट्रक्चर ये है कि नाइट्रोजन के साथ जो है फोर जो है अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। इस तरह नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसको कंपनसेट करने के लिए इसके साथ नेगेटिव चार्ज कंपाउंड कोई भी जो है वो आके लग जाता है। और इसमें इन दिस कंपाउंड नाइट्रोजन इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड टू फोर ऑर्गेनिक ग्रुप्स बियर ए पॉजिटिव चार्ज दैट आर बैलेंस्ड बाय नेगेटिव काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन कोई भी नेगेटिव काउंटर आयन इसके साथ आकर लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, इसलिए इसको क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक्स इन विच नाइट्रोजन इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। अब इसमें जो है साइक्लिक अगर अमोनियम क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड होंगे तो उसमें आपको पता है कि 2 कार्बन बॉन्ड लगे होंगे, एक इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा, दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो भी जो है एज ए क्वाaternary कंपाउंड के तौर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, इसमें तो जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर दिखाई उसमें तो नाइट्रोजन के साथ सिंगल का 4 अल्काइल ग्रुप ने आके बॉन्डेड किया ना। इसमें इस तरह मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो होगा अगर उसमें एरोमेटिक रिंग होगा तो 2 डबल बॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड भी एज ए 2 मॉलिक्यूल ही काउंट होते हैं। ठीक है, उसको भी हम क्वाaternary कंपाउंड ही कहते हैं। तो यही यहाँ पे यही बात बता रहा है कि हाइड्रोसाइकल्स इन विच नाइट्रोजन इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन एटम इज़ डबल बॉन्ड। ठीक है, इज़ आल्सो कंसिडर क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड्स कहलाते हैं। आर ग्रुप जो है में इधर भी इक्विवेलेंट और करस्पॉन्डिंग टू 2 और डिफरेंट मॉइटीज के ये एक जैसे भी हो सकते हैं और चारों के चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दीज ग्रुप में भी एनी टाइप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक हो सकते हैं, एलिफेटिक हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, नॉर्मल चेन कंपाउंड के किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन किसी भी तरह के हो सकते हैं। दे में आल्सो कंटेन एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ और हेटेरोएटम्स। ठीक है, इसके अलावा भी इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं हेटेरोएटम्स की। ये आपके पास इसके एग्जांपल्स हैं, 3-4 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। पहला है मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड, ये भी क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड है। इसी तरह डाई अल्काइल डाईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये जो है ये भी क्या है क्वाaternary कंपाउंड है। इसी तरह जो है नीचे दिया हुआ है बेंजाइल डाईमिथाइल ऑक्टाडिसाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें बेंजीन एक साइड पर रिंग लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे सारे मिथाइल है और इसको अगर आप काउंट करें तो ये ऑक्टाडिसाइल अमोनियम कंपाउंड बनते हैं क्लोराइड, ये भी क्वाaternary कंपाउंड है। ठीक है, अब क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं आर यूजुअली नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। ठीक है, कि अमोनियम साल्ट के सब्स्टिट्यूशन जो साथ लगी होती है उसको देख के ही हम जो हैं उसको कंपाउंड का नाम देते हैं, जैसा कि ये आपने ऊपर मैंने दिए हुए हैं। अब इसको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है, सिंथेसिस का इसका क्या मेथड है कि इसमें मोस्टली जो है हम इसको कैसे करते हैं कि टर्शियरी अमीन्स की हम अल्काइलेशन करवाते हैं विद क्या है हाइड्रोकार्बन्स या हेलोकार्बन्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएं अगर हम टर्शियरी अमीन्स का, तो हमारे पास जो है क्या आ जाता है टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा है कि टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड क्या होते हैं
कि ये 4 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड बनाते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इसको कंपनसेट करने के लिए काउंटर नेगेटिव चार्ज इसके साथ आकर लगा, मतलब ये क्वाटरनरी कंपाउंड मोस्टली जो है वो साल्ट होंगे और ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं मोस्टली रिएक्शंस में, और ये नेचुरली भी पाए जाते हैं मोस्टली हमारे बॉडीज़ के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस में, और इसको हम सिंथेटिकली और कमर्शियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें रिएक्शंस इसके क्या हैं कि इट इज़ अनरिएक्टिव टूवर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड या इलेक्ट्रोफाइल या ऑक्सीडेंट के साथ अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन मोस्टली जो कौन से रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करवाते हैं। इट्स मेन प्रॉपर्टीज़ इज़ एन एनाइन एक्सचेंजर, कि एनाइन एक्सचेंजर के तौर पे ये मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है, इससे एनाइन को हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कंपाउंड इज़ अ पोलर मीडिया, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट की फॉर्मेशन में होता है, इसमें मोस्टली पोलर मीडिया में ये रिएक्शन इजीली हो जाते हैं। दैट इज़ देयर टेंडेंसी टू एसोसिएट विद एप्रोटिक सॉल्वेंट वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं और इस तरह एक डक्ट बना देते हैं और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट ऑफ, के उसके कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो कहता है कि मोस्टली एप्रोटिक पोलर मीडिया हमें मीडिया और इसको बनाने के लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट्स अगर हमारे पास हैं तो भी हम इसको इजीली रिएक्शन करवा सकते हैं। कि नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हमारे पास अभी कुछ रिएक्शंस हैं जो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट में नहीं होते, तो हम इसको यूज़ करते हुए उसको रिएक्शन इजीली करवा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट को अपने साथ बाइंडिंग कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पे, और इस तरह जो है इजीली हम जो है वो ये रिएक्शन हो जाते हैं। अनदर प्रॉपर्टीज़ इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फेज़ ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है, कि फेज़ ट्रांसफ़र मेथड में भी यूज़ किए जाते हैं मोस्टली रिएक्शंस में टूवर्ड वाटर मॉलिक्यूल विच आर को एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक फेज़ अलोंग विद रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल एज अ डक्ट, ठीक है, तो ये मोस्टली वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे फेज़ ट्रांसफ़र का प्रोसेस सिस्टम होता है, और अगर हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में रिएक्शन चेंज करने के लिए भी हम मोस्टली इनको, जब वही बात आ जाती है कि नॉन पोलर मीडिया से पोलर मीडिया में चेंज करने के लिए भी हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, कि जो रिएक्शन से नॉन पोलर मीडिया में ही होते हैं लेकिन वो जो रिएक्टेंट है वो पोलर मीडिया में डिज़ोल्व होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स, इसको एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो ये सॉल्वेंट के साथ जाके रिएक्ट करता है और उसको उसका फेज़ चेंज कर देता है, ठीक है, तो इस तरह फिर वो इजीली रिएक्शन हो जाता है। अब इसके यूजेस क्या हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के? दीज कंपाउंड आर यूज्ड एज रीजेंट और कैटलिस्ट इन होमोजीनियस और टू फेज सिस्टम और को कैटलिस्ट, ठीक है, ये मोस्टली कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, इसको को कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। The use of solvent and influence of structure of these compound on other reactivity is mentioned, ठीक है, कि यूज़ ऑफ एज ए सॉल्वेंट के तौर पे भी हम इनको यूज़ करते हैं मोस्टली रिएक्शंस में। फॉलोइंग कैटेगरी रिएक्शंस ऑफ अमोनियम, कौन कौन से इसके जो मेन रिएक्शन इसके हैं वो कौन से? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। वन बाय वन कर जो है हम इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन विद एसिडिक हाइड्रोजन कैन conveniently be alkylated by putting them in close contact with concentrated sodium hydroxide with alkyl halides, then quaternary ammonium compound is formed, ठीक है, कि वो क्या कहता है कि जब हम बेस डालते हैं तो इसकी क्या होता है कि अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बन जाता है, जिसको फिर हम उसका रिएक्ट करवाते हैं आगे। तो मोस्टली इन रिएक्शंस में वो कहता है कि स्मॉल अमाउंट जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की खुद ब खुद भी बन जाती है, कि नया क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी बन जाता है, ठीक है, कि जब हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है कि इसमें एक नए टाइप का क्वाटरनरी कंपाउंड भी बन सकता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज मोस्ट साइड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस इन एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है। अमोनियम क्वाटरनरी कंपाउंड में जो है हम इसको एज ए सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, इसलिए मोस्टली हम रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट और सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करते हैं, इसलिए एनहाइड्रस मीडियम में भी ये रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे जैसे आप दिया गया है आपके सामने है
साइक्लोहेक्सानोन का रिएक्शन करवाते हैं हम इथीन डाई हैलाइड अल्कीन के साथ, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, अल्काइंस बन जाते हैं। तो टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट और रीजेंट दोनों यूज़ करके हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब एल्कीन जो है वो अल्काइन में चेंज हो जाती हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको इतना इजी भी ना लीजिएगा कि इसको आप देखें। तो ये जो है बहुत सारे कंपाउंड्स इससे सिंथेटिक प्रोसेस में यूज़ होता है। आगे इसके रिएक्शंस काफ़ी टफ़ हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके फिर इसको आपने पढ़ना है। और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर होगा उसमें फिर पढ़ाऊँगी। अभी इतना जो है ये इसमें आप पढ़ें, और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।